नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पा मौर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों, ये बात बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिक ज्येष्ठ माह यानी कि अधिक जेठ महीने के शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत 2026 कब रखा जाएगा। बहुत से सारे लोग कंफ्यूज हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत आखिर है किस दिन, 27 मई को है कि 28 मई को है कि 29 मई को है। तो दोस्तों, आज हम पंचांग के अनुसार सारी तिथि, सही तिथि, त्रयोदशी कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सब पूरी जानकारी दोस्तों विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना दोस्तों तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम सही तिथि जान लेते हैं कि प्रदोष काल की सही तिथि क्या रहेगी। जेठ माह अधिक मास का शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 28 मई 2026 गुरुवार को रखा जाएगा। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि 27 मई और 29 मई का नाम क्यों आ रहा है सामने, कि मतलब 28 मई को तो व्रत रखा जाएगा, 27 और 29 मई को क्यों कन्फ्यूजन हो रही है कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं 27 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 28 को है, कुछ लोग कह रहे हैं 29, तो सब लोग कन्फ्यूज क्यों हो रहे हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो दरअसल दोस्तों, पंचांग के अनुसार त्रयोदशी की शुरुआत हो रही है 27 मई 2026 को रात्रि 11:42 पर त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो रही है। और दोस्तों, त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 29 मई 2026 की रात्रि 1:58 पर समाप्त होगी। लेकिन दोस्तों, यानी कि त्रयोदशी तिथि 27 मई की रात से शुरू होगी और 29 मई की रात तक चलेगी। लेकिन दोस्तों, इसीलिए लोग कंफ्यूज थे कि 27, 28, 29 में बहुत कंफ्यूजन था। लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रदोष व्रत हमेशा उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य अस्त के समय यानी कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होती है। और दोस्तों, 28 मई 2026 की शाम को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि मौजूद रहेगी। मतलब 28 मई को पूरे दिन रहेगी त्रयोदशी, इसीलिए 28 तारीख को व्रत रहेगा। शाम को प्रदोष काल में जब पूजा का समय होता है तो उस समय त्रयोदशी तिथि मौजूद रहेगी। इसी कारण से दोस्तों 28 मई को ही व्रत रखा जाएगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं प्रदोष काल और शुभ मुहूर्त। अब जान लेते हैं दोस्तों प्रदोष काल का शुभ समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, 28 मई 2026 को प्रदोष काल का समय रहेगा दोस्तों शाम को 7:12 से लेकर 9:22 तक। प्रदोष के समय पूजा का समय रहेगा 7:12 से शुरू होगा, 9:22 तक रहेगा दोस्तों। तो इसी समय में आप सभी लोग भगवान शिव जी की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। तो इसी समय आप सभी लोग पूजा पाठ करें भगवान जी का। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। मतलब कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी संभव हो सके दोस्तों, वो चीज़ आप सब कुछ चढ़ा सकते हैं। जो आपके यथाशक्ति हो वो सब चीज़ चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, हाँ, ये देखिए, अगर आपके मतलब यदि आप संभव हो तो, मतलब आपके पास समय हो तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जो बहुत फलदायी होता है। प्रदोष काल का महत्व जानते हैं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं प्रदोष काल का महत्व क्या होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव जी महादेव को समर्पित है या अत्यंत पवित्र व्रत माना गया है दोस्तों।
और जब यह व्रत अधिक मास पुरुषोत्तम मास में आता है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, कम होती हैं, शनि दोष से राहत मिलता है। दोस्तों भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन पड़ने से कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है, यानी कि जिस दिन पड़ता है हमारा प्रदोष व्रत उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार को पड़ेगा तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़ेगा तो भौम प्रदोष, बुधवार को पड़ेगा तो बुध त्रयोदशी। तो इसी तरह इस बार गुरुवार को पड़ रहा है तो ये गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। अब हम जानते हैं दोस्तों पूजा विधि। आप पूजा विधि, सरल पूजा विधि जानते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, फिर भगवान शिव जी का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। मन में भगवान जी को ध्यान करें और फिर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों दिन भर आप फलाहार रह सकते हैं या निराहार रह सकते हैं, या तो अपनी श्रद्धा अनुसार जैसा भी रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। शाम को प्रदोष काल में पूजा का शाम के प्रदोष काल में आप पूजा करें और पूजा का शुरू करें। भगवान शिव जी को अर्पित करें जो भी आपके पास है, जैसे कि जल है, दूध है, दही है, गंगा जल है, बेलपत्र है, सफ़ेद फूल है, धतूरा है, पान सुपारी है और कलावा है, मतलब जो जो चीज़ भी हो आपके पास उस मतलब कर सकते हैं। फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, कम से कम 108 बार जरूर करें दोस्तों। फिर जैसे कि आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव जी की आरती कर सकते हैं और अंत में भगवान शिव जी से सारी पूजा पाठ करने के बाद, आरती करने के बाद आप भगवान शिव जी से अपने मन की इच्छा, मतलब जो आप मनोकामना करना चाहते हैं वो उसको भगवान जी के सामने कहें, बोलें कि हे प्रभु मेरा ऐसे ऐसे ये चीज़ काम पूरा हो जाए। अब जानते हैं दोस्तों हम कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं आपको। जैसे कि यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है, बहुत परेशान हैं, तो आप प्रदोष काल के समय, जिस समय प्रदोष काल का समय होता है जो हमारा पूजा करने के समय होता है, उस समय आप शहद और कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। जो व्रत रहते हैं वो तो चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, जो लोग व्रत नहीं रहते तो वो भी चढ़ा सकते हैं, कच्चा दूध और शहद जरूर चढ़ाएं। इससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति दूर होती है। और यदि आपके विवाह में देरी हो रहे है, जैसे विवाह आपकी सगाई लगती है, छूट जाती है, रिश्ते आते हैं फिर भी बनते नहीं हैं, तो वो माता पार्वती को मतलब कि माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पण करें, मतलब माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाए। यदि आपका शनि, राहु, केतु परेशान कर रहे हैं, इन सभी समस्याओं से आप निपटना चाहते हैं तो शिव मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। ऐसे करने से दोस्तों हमारे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे करके दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये थी अधिक ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष का गुरु प्रदोष व्रत 2026 का, जो 28 मई गुरुवार को रखा जाएगा 2026 में। दोस्तों त्रयोदशी तिथि शुरू होगी दोस्तों 27 मई की रात 11:42 से शुरू होगी और समाप्त होगी 29 मई को रात्रि 1:58 पर समाप्त होगी। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मतलब शेयर करें वीडियो, और हमारे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलेगी। ये थी दोस्तों 28 मई 2026 गुरुवार प्रदोष व्रत की जानकारी जो आपको मैंने दी है। उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पसंद आएगी दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।